अच्छा चलो, लास्ट टाइम अराउंड हमने प्रोबेबिलिटी में बेसिक बेसिक सी चीज़ें देखी थी। हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देख लिया बेसिक वाला, ठीक है। फिर हमने ट्री डायग्राम्स यहाँ पे देख ली और पॉसिबिलिटी डायग्राम्स वगैरह देख ली, ट्रीज़ हमने कर लिए यहाँ पे। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आती है ना, वो है एक चीज़ है जो कि मैं पहले करवाना चाहता हूँ। एक है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ट्री और एक है विद रिप्लेसमेंट वाला ट्री। ये दो चीज़ें करते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी ए लेवल्स वाली प्रॉबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ना, ये एक मैंने ट्री यहाँ पे बनाया हुआ है और ये काम कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब थोड़ा सा ना इसको बस गौर से हमने समझना है। मैं बल्कि इसको दोबारा से ऐसा करता हूँ, बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। नहीं मुझे समझ में आ रही है। आगे समय, चलो सही है। हाँ मतलब वो इसमें नंबर हाँ मतलब 10 से 9 9 से 8 भी कम हाँ होगा। बस यही है। ब्लू कैंडी हमारे पास पहले 6 थी, टोटल 10 थी, तो एक और ब्लू कैंडी यहाँ पे ले ली, तो आपके पास ब्लू कैंडी अब 5 होगी और टोटल भी -1 होगी। रेड कैंडी उतनी की उतनी रही, 4 की 4 रही, लेकिन एक दफ़ा रिड्यूस हो गया। फिर अब अगर रेड कैंडी लेते हो तो रेड कैंडी रिड्यूस हो जाएगी, टोटल भी रिड्यूस हो जाएगा। ब्लू कैंडी जितनी यहाँ पे थी उतनी की उतनी लेगी लेटेस्ट, और टोटल रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ अगर आप एक ब्लू कैंडी लेते हो, ब्लू कैंडी रिड्यूस हुई, टोटल रिड्यूस हुआ। फिर दोबारा अगर ब्लू कैंडी लेते हो, ब्लू कैंडी दोबारा रिड्यूस हुआ, टोटल रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो इस तरह रेड कैंडी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस उसका टोटल की जो वैल्यू है ना, टोटल आउटकम्स, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह करके आपके पास ना विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ग्राफ बन जाता है। इसी तरह अगर आपने विद रिप्लेसमेंट वाला ग्राफ बनाना, वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से काम करता है। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है विद रिप्लेसमेंट वाला, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है एक कैंडी आपने उठाई है, कैंडी उठा के आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, आप उसको वापस उस बॉक्स के अंदर रख रहे हो। तो लेट्स सपोज ये ब्लू है और ये आपके पास है रेड, तो वही वाली प्रॉबिलिटी लेते हैं 6/10 एंड देन 4/10। अब रिप्लेसमेंट के साथ करनी है। अब इसके बाद आप दोबारा से एक ब्लू कैंडी लेते हो, तो आपने ब्लू कैंडी उठाई लेकिन दोबारा उसको आपने वापस रख दिया, तो अभी भी आपके पास क्या प्रॉबिलिटी होगी, 6/10 ही होगी। फिर इसके बाद रेड वाली भी आपके पास कितनी रहेगी, 4/10 ही रहेगी, ठीक है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद अब आप क्या करते हो, रेड कैंडी उठाते हो अब यहाँ पे, लेकिन वही यहाँ पे है कि रेड कैंडी आपने उठाई है, फिर आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो मतलब रेड कैंडी की वैल्यू वही रही। तो इसमें वैल्यू चेंज ही नहीं करनी विद रिप्लेसमेंट के अंदर, तो जो वैल्यू थी वही आपके पास है, वैल्यू बस रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे 6/10 होगा, ठीक है। तो ये बस विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसके अलावा अब जो ए लेवल्स वाली ज़्यादा चीज़ आती है ना, वो आपके पास आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। इनको हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ओ लेवल्स वगैरह में या आईजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई थिंक मुझे ज़्यादा आसान लगता है। ये थोड़ा सा बस फार्मूला टाइप होता है, जो कि अगर मैं पता हो तो हम आराम से कर लेते हैं। अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना दो तरह के इवेंट्स होते हैं। एक इसके अंदर इवेंट ए होता है, फर्स्ट इवेंट होता है, एक इसके अंदर होता है सेकंड इवेंट होता है। तो यहाँ पर आप कह लो कि एक जो इसके अंदर इवेंट है ना, इसके अंदर एक इवेंट है आपके पास फर्स्ट इवेंट, एंड देन वाई करके यहाँ पर आ रहा है आपके पास सेकेंड इवेंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे ना, थोड़ा सा हमने इसकी लॉजिक को थोड़ा सा समझते हैं। अब ये हमें कहता ये है कि गिवन दैट सेकेंड इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, given that second event has already occurred, मतलब हो चुका है, find the probability of the first event। find the probability of the first event, जो कि हमारे पास था x था, आई थिंक हमने लिया था, और ये सेकेंड इवेंट हमारे पास था यहाँ पे y था, ठीक है। तो गिवन दैट सेकेंड इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करनी होती है, और इसका जो फार्मूला आता है, फार्मूला बस हमने यहाँ पे देखना है। फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। आपने अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, आप इस तरह करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे x एंड देन एक बार आएगी, एंड देन उसके साथ आप यहाँ पे लिखोगे y लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब है, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट y has already occurred, given that second event has already occurred। ये इसकी यहाँ पे ना इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और इसमें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसका यहाँ पे मतलब होता है, ये आपने फाइंड करना होता है, टू फाइंड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है।
और ये जो y है ये ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, हो चुका है ये ऑलरेडी। और जो आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है इसका मतलब होता है गिवन दैट फाइंड x गिवन दैट y हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, मतलब फाइंड फर्स्ट इवेंट गिवन दैट सेकेंड इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। और इसको अगर एक्सपैंड करके लिखो तो हमेशा आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी x एंड b टुगेदर की, ठीक है, x एंड y कर लो इसको, x एंड y टुगेदर, बिकॉज हमने x y लिखा है ना तो इसलिए हम वेरिएबल्स भी वही वाले कंसिस्टेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी एंड देन डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वट एवर यू आर फाइंडिंग, तो यहाँ पे x हो गया, ठीक है, बल्कि बल्कि नहीं y की प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे ना y की प्रोबेबिलिटी आती है, ऊपर आपके पास आएगी x और y टुगेदर की आएगी और नीचे आपके पास आएगी b की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला जो ग्राफ हमने बनाया ना उसी से ही हम यहाँ पे देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत करके। हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स सपोज अच्छा हमने एक शायद यहाँ पे देखा था, हाँ ये वाला ना हमने ग्राफ यहाँ पे देखा था, क्योंकि ये वाला ले लेते हैं शायद, चलो ये वाला लेते हैं, ये वाला ग्राफ लेते हैं। यहाँ एक नया सा हम ग्राफ बनाते हैं, उसके ऊपर ना हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक ट्री हम बना लेते हैं, रैंडम सी ट्री। यहाँ पर आपके पास ये वाली चीज़ आ गई है एंड देन आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो है 0.7 एंड देन आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और फिर इसके बाद अगर आप पास होते हो तो आप खुश हो गए उसकी प्रोबेबिलिटी आई थिंक होगी 0.9 होगी, और अगर आप सैड होते हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.1, और इसी तरह यहाँ पे अगर आप फेल होते हो तो सैड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आई थिंक आपके पास है 0.4 एंड देन हैप्पी होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.6, ठीक है। रैंडम सी मैंने ये ना एक ट्री बनाई है। अब इसमें हमने करना क्या है फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज़, वैसे मैं रैंडम सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज़ सच और यहाँ पे ए पार्ट के अंदर हम लिखते हैं कि आप ऐसा करो, आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि प्रोबेबिलिटी दैट यू फेल्ड गिवन यू आर सैड, ठीक है। मतलब आपने अब इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना इसका मतलब बस ये है कि आप ऑलरेडी सैड हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर ऑलरेडी सैड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू फेल्ड गिवन यू आर ऑलरेडी सैड, मतलब आप ऑलरेडी सैड हो तो फिर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि आप फेल होते हो कि नहीं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू फेल्ड गिवन यू आर ऑलरेडी सैड, ठीक है, आप ऑलरेडी सैड हो और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि अगर आप पहले से ही आप दुख में हो और आप फेल भी हो जाओ, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर फेल्ड गिवन दैट यू आर सैड, ठीक है। तो इसमें हमने फॉर्मूला हमने देखा था कि क्या करना है, अगर हमारे पास यहाँ पे आता है फेल एंड देन यहाँ पे हमारे पास आता है सैड, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल एंड सैड, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट आता है ना सैड का आता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ये मैंने ट्री मेथड लास्ट क्लास में भी दिखाया था। फेल एंड सैड को करना है तो फेल एंड सैड वो 0.3 इंटू 0.4 को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड देन मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे जब मैं जाऊँगा मैं इसको साथ कैरी करके जाऊँगा एंड देन मैं इसको साथ कैरी करके जाऊँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा आपस में, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास बन जाएगी 0.3 इंटू 0.4, दैट्स इट। और द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम सैड वो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, वो आपके पास हो सकता है, एक हो सकता है कि अगर आप पास हो फिर आप सैड हो जाओ, हो सकता है एक फेल हो फिर आप सैड हो जाओ, तो ये भी हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 0.7 एक ब्रांच का एंड देन इंडिविजुअल ब्रांचेस आ रही हैं तो आपको पता है उन्हें ऐड करना है, तो यहाँ पे दूसरी ब्रांच का 0.3 एंड देन 0.4, ठीक है। तो अब इन सबको अगर हम देखें यहाँ पे
तो 0.3 इंटू 0.4 एंड देन डिवाइड बाई 0.7 इंटू 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.4, ये बन जाएगा आपके पास आई थिंक 0.63 समथिंग बनेगा। तो 0.63 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आप ऑलरेडी दुख में हो और आप फेल भी हो जाओ, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आई, कोई इसमें मसला हो? एनी कन्फ्यूजन साथ देख लो इसे। जी सर। ठीक है, हाँ आगे समझ, चलो ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद ऐसा करते हैं, कुछ हम पास पेपर्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना बस मसला जो आता है ना इस तरह के क्वेश्चंस में, वो ये होता है कि क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी अजीब सी होती है। आपने ना क्वेश्चन की वर्डिंग पे फोकस करना होता है। अब आप लोगों को भी जो मसला आने वाला ना इन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में, आप लोगों को मसला ये आएगा कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस तो दे देगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लगानी है या आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। लाइक मुझे स्पेशली जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, तो मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में ये बड़ा मसला आता था कि भाई कि सॉल्व जो है आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक इतने फार्मूलाज भी पढ़े, लेकिन मैं आई थिंक शायद ये डिस्क्रीट में, लीनियर अलजेब्रा में डिस्क्रीट पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, तब मुझे इसमें मसला होता था। तो खैर, लेकिन वो तो उसमें फार्मूलाज मेरे पास बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन आप लोग भी आई थिंक ये हो सकता है मसला कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लगानी है, कंडीशनल लगानी है। तो ये खैर हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मरिया चूजेस टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट विद द प्रोबेबिलिटी 0.85, ठीक है। इफ़ शी डज नॉट चूज टोस्ट देन शी हैज़ अ ब्रेड रोल। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में क्या है, ड्रॉ लेबल ट्री डायग्राम। तो मैं साथ साथ इसकी ट्री डायग्राम बनाता भी रहता हूँ। तो सबसे पहले जो मरिया है वो ब्रेकफास्ट में चूज़ करती है टोस्ट। थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं ताकि क्लटर ना हो। तो अगर उसने टोस्ट चूज़ किया है, उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, 0.85 है। और इफ़ शी डज नॉट चूज टोस्ट देन शी हैज़ अ ब्रेड रोल। तो यहाँ पे उसका होगा ब्रेड रोल, और ब्रेड रोल की प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.85, जो कि आई थिंक हमारे पास हो जाएगी 0.15 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा इफ़ शी चूजेस टोस्ट देन द प्रॉबिलिटी दैट शी विल हैव अ जैम ऑन इट इज़ 0.8। तो जैम की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 0.8, और नो जैम की क्या होगी। अच्छा देख लेते हैं, इफ़ शी हैज़ अ ब्रेड रोल द प्रॉबिलिटी दैट शी विल हैव अ नो जैम की हम कर लेते हैं 0.2, ठीक है। एंड इफ शी चूजेस अ ब्रेड रोल देन द प्रॉबिलिटी दैट शी विल हैव अ जैम ऑन इट इज़ 0.4, एंड नो जैम की अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 0.6, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ना प्रॉबिलिटी हो जाएगी। तो ये ट्री डायग्राम बन गई, हमारे 2 नंबर आज में। अब वो हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गिवन दैट मरिया डिड नॉट हैव जैम फॉर ब्रेकफास्ट फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट शी हैड टोस्ट। तो गिवन दैट, अब ये जो ये वाला कीवर्ड है ना, गिवन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी चीज़ के साथ गिवन नज़र आएगा ना, इसका मतलब है ये सेकेंड इवेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो इवेंट है ना, ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेकेंड इवेंट वाई। और ये वाला क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ये फिर आपके पास फर्स्ट इवेंट बन गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसी तरह करना है, एक्स की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है गिवन ये। तो यहाँ पर आपके पास आएगा आप कह लो कि एक्स, बल्कि मैंने इसको थोड़ा सा आई थिंक बेहतर लेबल कर देता हूँ। यहाँ पे आप कह लो टोस्ट फर्स्ट इवेंट गिवन द प्रॉबिलिटी दैट शी हैज़ टोस्ट शी डिड नॉट हैव जैम, नो जैम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा ये पूरा पूरा करके लिखना, ठीक है। स्पेशली आदत डालो, पूरा पूरा करके लिखो। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना, तो आपको 1-2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। देखो 4 नंबर का सवाल है, तो अगर फार्मूला लिख रहे हो, प्रोबेबिलिटी अपनी लिख रहे हो, बाद में जाके क्योंकि इंसान हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो फार्मूला स्टेप्स सारे लिखो। अगर कुछ लिखा भी नहीं होगा, डायरेक्ट गलत आंसर आएगा, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, फिर एग्जामिनर भी आपको कोई मतलब वो चांस नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे लिख लो टोस्ट एंड जैम। तो ये हो गया टोस्ट एंड नो जैम आएगा, बल्कि टोस्ट एंड नो जैम, एंड देन नीचे आपके पास आएगी नो जैम वाली प्रॉबिलिटी, क्योंकि सेकंड इवेंट है ना, सेकंड इवेंट नीचे आता है। तो टोस्ट एंड नो जैम चूज़ करने की प्रॉबिलिटी है 0.85 इंटू 0.2। तो यहाँ पे चलो टोस्ट पकड़ो, टोस्ट को पकड़ो, और नो जैम की प्रॉबिलिटी को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू 0.2, एंड देन इसको डिवाइड कर दो, दी प्रॉबिलिटी दैट यू हैव नो जैम। ये आपके पास डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है, यहाँ तो टोस्ट लो पहले, फिर जैम लो। तो पहले इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो। तो ये आपके पास 0.85, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, ये ब्रांच होगी कंप्लीट। अब दूसरी ब्रांच ऐड करनी तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेड रोल पे जाओ,
पकड़ो इसे, एंड देन नो जैम आ रहा ना, तो यहाँ से ओए बल्कि मैंने जैम ले लिया वहाँ से, एक गलती कर दी। हाँ, यहाँ से हमने टोस्ट पकड़ना है, ये वाली प्रॉबिलिटी, एंड देन नो जैम पे जाना था, ये करना था हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.85 एंड देन 0.2, एंड देन इसके बाद हमने जाना है ब्रेड रोल पे, एंड देन यहाँ से नो जैम पे जाना है, तो ये होगा हमारे पास 0.15 एंड देन 0.6, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो 0.85 इंटू 0.2 हो गया, एंड देन नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.85 इंटू 0.2 प्लस 0.15 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.65 समथिंग जो है ना, वो आपके पास प्रॉबिलिटी आएगी। तो ये चीज़ समझ आ गई, साथ इसमें कोई मसला हो या एनी प्रॉब्लम तो लेट मी नो। जी जी समझ में आ गई। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद एक और यहाँ पे हम सवाल देखते हैं, इनको भी देखते हैं क्या आ रहा है इनमें से। अच्छा, बाकी जो प्रॉबिलिटीज़ होती है ना, उनको कोशिश किया करो कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ना आप उनको लिख दिया करो, लाइक बेहतर प्रैक्टिस होती है। बाकी एक और यहाँ पे सवाल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहता है, फैबियो ड्रिंक्स कॉफ़ी ईच मॉर्निंग, ही चूजेस अमेरिकानो, कैपेचिनो और लाटे विद प्रॉबिलिटी 0.5 इफ़ ही चूजेस। अच्छा, इसमें ना मैं वैसे उन्होंने कहीं पे कहा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसकी ट्री डायग्राम बना लेता हूँ, बेहतर प्रैक्टिस होती है, ट्री डायग्राम बना लो, बिकॉज आसानी हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे फैबियो चूजेस कॉफ़ी ईच मॉर्निंग, ही चूजेस अमेरिकानो, कैपेचिनो, लाटो जो भी है लाटे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है अमेरिकानो आ रहा है, ये आपके पास इसकी प्रॉबिलिटी है 0.5, एंड देन आपके पास यहाँ पे कैपेचिनो की प्रॉबिलिटी है 0.3 है, एंड देन आपके पास यहाँ पे लाटे की प्रॉबिलिटी हो जाएगी आई थिंक 0.2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ ही चूजेस अमेरिकानो, ही आइदर ड्रिंक्स इट इमिजिएटली, मतलब आई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, विद द प्रॉबिलिटी 0.8, और लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर मतलब 0.2 की प्रॉबिलिटी। और इफ़ यू चूज कैपेचिनो, ही ड्रिंक्स इट इमिजिएटली विद द प्रॉबिलिटी 0.6, तो इमिजिएटली 0.6 है, लेटर आपके पास है 0.4, हमने खुद ही कर दी कैलकुलेट। और अगर वो लेटर चूज़ करता है तो ही ड्रिंक्स इट इमिजिएटली विद द प्रॉबिलिटी 0.1, एंड देन लेटर पे वो छोड़ देता है 0.9, 1 माइनस 0.1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैबियो चूजेस अमेरिकानो एंड लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर। अब ये नॉर्मल प्रॉबिलिटी है, कहीं पर भी उन्होंने गिवन नहीं कहा, या उन्होंने सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट की बात नहीं हो रही। तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट फैबियो चूजेस अमेरिकानो एंड लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर। तो ये प्रॉबिलिटी, ओके एक मिनट, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे कह रहे हैं एंड यहाँ पे एंड आ रहा है, देखो एंड का ऑपरेटर आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एंड डाल दो, ठीक है। ए अमेरिकानो एंड ड्रिंक्स लेटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर ये करना हो अमेरिकानो, इसको पकड़ो एंड देन यहाँ पे जाओ ड्रिंक लेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.5, एंड देन मल्टीप्लाई कर लो इसको 0.2 के साथ, तो ये आई थिंक आपके पास इसका आंसर आ जाना चाहिए 0.5 इंटू 0.2, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ना आंसर हो जाएगा। ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आ गई, कोई इसमें मसला हो? जी सर। ठीक है। इसके बाद वो कहता है फेबियो ड्रिंक्स हिज कॉफ़ी इमिजिएटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस लाटे। अच्छा, ही ड्रिंक्स इज, अच्छा ये जो आपके पास आ रहा है ना, यहाँ पे गिवन का वर्ड कोई नहीं यूज़ किया, लेकिन स्टिल एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्यों? बिकॉज वो कह रहा है कि फेबियो ड्रिंक्स हिज कॉफ़ी इमिजिएटली, वो ड्रिंक कर चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस लाटे, तो वो ऑलरेडी ड्रिंक कर चुका है। जब आपके पास इस तरह आ जाए ना, प्रेजेंट टेंस आ जाए, ड्रिंक्स आ जाए, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। फेबियो ड्रिंक्स इज कॉफ़ी इमिजिएटली, मतलब वो कर चुका है, उसे कर लिया है। लेकिन अब हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करी है दैट ही चूजेस लाटे, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड इवेंट। ये ऑलरेडी, बिकॉज जो इवेंट ऑलरेडी अकर हो जाता है वो हमारे पास होता है सेकेंड इवेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है वाई, एंड देन ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास है वाई फर्स्ट इवेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी आ रही है दैट ही, यहाँ पर आएगा हमारे पास चाहे कुछ गलती कर दी, यहाँ पे फर्स्ट इवेंट एक्स होता है।
तो यहाँ पे हमने लाटे चूज़ करवाना है उसको, एंड ही ड्रिंक्स इज कॉफ़ी इमिजिएटली, तो ये होगा। तो ये हमारे पास बन जाना चाहिए। एक मिनट, इसका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके लिख लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा लाटे एंड आई, ठीक है। और डिवाइड बाय हम यहाँ पे कह देते हैं, हमारे पास आएगा सेकेंड इवेंट आई बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके अंदर हम एल एंड आई को अगर हम देखें तो एल एंड आई हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, एल एंड देन आई 0.2 इंटू 0.1। तो ये चीज़ हमारे पास हो रही है। तो यहाँ पे 0.2 लिया एंड देन इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.1 से, और नीचे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई है, अब हमारे पास वो डिफरेंट तरीक़ों से आ सकती है। पहले इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, 0.8 इंटू 0.5, तो यहाँ पे हो गया 0.8 इंटू 0.5 एंड देन प्लस अगर आप यहाँ पे सी को लो एंड देन फिर आप आई को चूज़ कर लो यहाँ से। तो एक आपने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, 0.6 0.3, तो ये हो गया 0.6 0.3 एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पे लाटे को पकड़ा यहाँ से एंड देन यहाँ से इमीडिएटली फिर आ गए, तो ये हो गया 0.2 एंड देन 0.1, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। अब इसका अगर हम लिखें, आउटपुट लिखें, तो ऊपर हमारे पास बन रहा है 0.2 इंटू 0.1 1/50 है। ऊपर हमारे पास आ गया 1/50, नीचे अगर देखें 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास बन रहा है 3/5 बन रहा है। इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख लेते हैं 1/50 एंड देन इसको हम कह देते हैं 5/3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/150 इक्वल्स टू 1/30। तो 1/30 जो है हमारे पास, ये वाली इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको देख लो और मुझे बताओ कोई इसमें अगर इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। क्लियर है सारा? जी सर। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास क्लियर। अच्छा, एक और हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि देर आर 3 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स ऑन कैरीन्स जर्नी टू वर्क। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि द इंडिपेंडेंट probabilities that Kareen has to stop at the first, second and the third set of lights are 0.4, 0.8 and 0.3 respectively. Draw a tree diagram to show this information. आसान है, इसको हम बना लेते हैं ट्री डायग्राम। यहाँ पर हम कहते हैं कि करीन हैज़ टू स्टॉप एट फर्स्ट। अच्छा चलो, फर्स्ट पे हम कहते हैं प्रॉबिलिटी है 0.4 एंड देन सेकंड पे स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी है 0.8 एंड देन थर्ड पे स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी है 0.3, ठीक है। अच्छा, और हाँ यही है फिर, आई थिंक और तो कोई नहीं है। पहले पे भी स्टॉप कर लिया 0.4 एक मिनट करके। The independent probabilities that Kareen has to stop at first, second and third set of lights. अच्छा, नहीं बल्कि ये ऐसे नहीं होगा, आई गॉट इट रॉन्ग, ठीक है। इसमें आपके पास ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेट ऑफ लाइट्स आ रही हैं, तो मतलब पहली जो लाइट आएगी ना, हो सकता है पहली लाइट पे वो स्टॉप करे, हो सकता है वो पहली लाइट पे स्टॉप ना करे, ठीक है, नो स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉप करने की पहली लाइट पर प्रॉबिलिटी 0.4, नॉट स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी 0.6, ठीक है। और फिर जब सेकंड हमारे पास आती है तो इस पे स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी उससे 0.8 है, और सेकंड लाइट पे नॉट स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी 0.2 होगी। एंड सेम केस फॉर है, अगर वो पहले पे नॉट स्टॉप किया नहीं किया, दूसरे की प्रॉबिलिटी तो नहीं ना चेंज करनी ना, वो तो सेम ही रहेगी। तो 0.8 एंड देन NS 0.2, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन अब थर्ड लाइट पे आता है, थर्ड लाइट पे हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस पे स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी 0.3 एंड देन नॉट स्टॉप करने की प्रॉबिलिटी 0.7, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन यहाँ पर भी हमारे पास इसकी प्रॉबिलिटी 0.3, 0.7, 0.3, 0.7
0.3 एंड देन 0.7, ठीक है। तो ये हो गया। ये प्रॉबिलिटी ट्री समझ आती है कि नहीं? ये थोड़ा सा आई फील लाइक थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स उन्होंने ट्री डायग्राम बनवाई है हमसे, तो देख लो और मुझे बताओ ये अगर समझ आती है कि नहीं। ठीक है, चलो अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करीन हैज़ टू स्टॉप एट ईच ऑफ द फर्स्ट टू सेट ऑफ लाइट्स बट डज नॉट हैव टू स्टॉप एट द थर्ड सेट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है दैट करीन हैज़ टू स्टॉप एट ईच ऑफ द फर्स्ट टू सेट्स ऑफ लाइट्स but does not have to stop at the third set. अच्छा, find the probability that Green has to stop at each of the first two sets of light but does not have to stop at the third set. ठीक है, ये आई थिंक इसमें नॉर्मल probability लग रही है क्योंकि वो पूछ रहा है हमसे कि इस तरह के सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं। तो probability that he has to stop at each of the first two sets of light, फर्स्ट टू सेट्स ऑफ लाइट पे स्टॉप करें, यहाँ पे भी स्टॉप, यहाँ पे भी स्टॉप, बट डज नॉट स्टॉप एट दी लास्ट। तो ये हमारे पास कैसे बनेगी? स्टॉप कर रहा है पहले पे, फिर स्टॉप कर रहा है, फिर नॉट स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो यही बन लिया 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.7, ये हमारे पास प्रॉबिलिटी बन गई, ठीक है। अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करीन हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स ऑफ लाइट। अच्छा, ये भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें हमने हमारे पास डिफरेंट आंसर्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन जाएगी, आप कह लो कि वो कह रहा है एग्जैक्टली एट 2 ऑफ द 3 सेट्स ऑफ लाइट, 2 पे वो स्टॉप कर रहा है। तो एक तो हमारे पास एस एंड देन एन एस बनेगा, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया। और दूसरा पाथवे हमारे पास हो सकता है पहले आपके पास एन एस आ जाए लेकिन बाद में आपके पास एस और एस आ जाए, ठीक है। ये हो सकती है प्रॉबिलिटी एक। एंड दूसरी प्रॉबिलिटी हो सकती है कि पहले आपके पास आ जाए एस आ जाए एंड देन फिर आपके पास एन एस आ जाए एंड देन फिर आपके पास एस आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है। एंड देन एक और प्रॉबिलिटी हो सकती है पहले आपके पास एन एस आ जाए, नहीं ये तो हमने कर लिया है, हाँ ये हो गया है। एन एस हमने एंड पे भी रखवा लिया है, पहले भी रखवा लिया है, बीच में भी रखवा लिया है। इसी तरह स्टार्ट हमने एंड पे भी रखवा लिया, टॉप पे भी रखवा लिया, बीच में भी, हाँ फिर तो मतलब कॉम्बिनेशन सारी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो पहली वाली है इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास यही है 0.4 जो हमने ऊपर नोट डाउन किया था, 0.8 एंड देन 0.7। इसकी मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ये चीज़, एंड देन हमारे पास ये चीज़, एंड देन हमारे पास ये चीज़। फिर इसके बाद अब एन एस आ रहा है, पहले एन एस को पकड़ो, फिर आप एस को लो, एंड देन फिर यहाँ से आप एस को लो। तो ये आपके पास बन जाएगा 0.6 एंड देन 0.8 एंड देन 0.3, ठीक है। और फिर आपके पास हो सकता है कि आप पहले लेट्स सपोज एस को पकड़ो, यहाँ पे इसके मुताबिक एस को पकड़ो, ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद एन एस को पकड़ो, एंड देन इसके बाद दोबारा से एस को पकड़ लो। तो ये हो सकता है 0.4 एंड देन 0.2 एंड देन 0.3, ठीक है। और कोई हो सकता है हमारे पास अगर एन एस आए एंड देन ना फिर दोबारा 2 एन एस आ जाएगा ना, वो मसला हो जाएगा, तो ये तो नहीं कर सकते, ये आई थिंक हो गया। तो ये जो है ना ये हमारे पास फिर अपनी फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके आंसर्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.7, ये होगी 28/125, 28/125, ये हो गया 28/125, एंड ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर वाला 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.3, ये होगा हमारे पास 18/25, 18/125, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.3, 3/125, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे होगा, इनको बस ऐड कर लेना है क्योंकि एलसीएम तो सेम आ रहा है इनका। तो डिवाइड बाय 125 करता हूँ तो 49/125 मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी माई आंसर। तो ये चीज़ समझ आ गई, साथ इसमें कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। जी सर। ठीक है, चलो अब वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करीन हैज़ टू, कैरीन जो भी नाम है इसका, कैरीन हैज़ टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स गिवन दैट शी हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्यों? गिवन का नाम आ गया और शी हैज़। अब एक और हिंट याद रखो, जब भी आपके पास प्रेजेंट टेंस यूज़ हो ना या आपके पास गिवन यूज़ हो, मैं यहाँ पे ना लिखवा भी देता हूँ एक हिंट ऊपर ताकि आप लोगों को याद रहे। तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप के तौर पे इसको लिख लो कि टिप ये है, गिवन और
प्रेजेंट टेंस represents कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक हिंट है जो कि मैं इसे सॉल्व किया करता था। ठीक है, तो ये आप लोग ना टिप ये आइडेंटिफाई कर लेना। और आप खुद भी नोटिस करोगे जितने भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हमने अभी तक सवाल किए ना, हर किसी में यहाँ पे गिवन के साथ ना प्रेजेंट टेंस आ रहा है। तो प्रेजेंट टेंस से समझ आना कि ना आपके पास ये चीज़ होगी। तो आपके पास ये चीज़ हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करीन हैज़ टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स गिवन दैट शी हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ लाइट। तो गिवन मतलब हमारे पास सेकेंड इवेंट है। तो देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, फर्स्ट इवेंट हमारे पास बन रहा है ये हैज़ टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट। तो फर्स्ट सेट ऑफ लाइट पे वो स्टॉप करिए, गिवन दैट शी हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ लाइट, एट एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ लाइट। अच्छा, गिवन दैट शी हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ लाइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भला क्या बनेगी? एंड एग्जैक्टली 2 स्टेप्स ऑफ लाइट। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसे। यहाँ पे पहले की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, शी स्टॉप्स एट दी फर्स्ट सेट ऑफ लाइट, पहले सेट ऑफ लाइट पे वो स्टॉप करती है। और यहाँ पे हम कहते हैं एंड हमारे पास एग्जैक्टली 2 सेट ऑफ लाइट्स पे उसे स्टॉप करना है। ये उसने फर्स्ट पे उसने स्टॉप किया एंड एग्जैक्टली 2 पर ना उसने यहाँ पे स्टॉप करना है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। एंड देन नीचे हमारे पास आ जाएगा शी हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2। यहाँ पे बल्कि ना इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख देते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है। स्टॉप्स एट फर्स्ट, स्टॉप्स एग्जैक्टली एट 2। एग्जैक्टली 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टॉप्स फर्स्ट एंड exactly at 2 stops over probability of exactly 2 stops। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो देख लेते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं। given that she has to stop at exactly find the probability that Karine has to stop at the first set of lights given that she has to stop। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ना प्रोबेबिलिटीज़ इसकी बन सकती हैं। जो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी है इसमें या तो ये हो सकता है कि आप कंसिडर कर लो पहले पे वो स्टॉप करिए, फिर दूसरे पे भी स्टॉप करिए, तीसरे पे भी स्टॉप करिए, या आप कह सकते हो पहले पे स्टॉप करिए, दूसरे पे नहीं करी, तीसरे पे करिए। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी। एंड देन तो ये बन गई। एंड देन नीचे आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली 2 स्टॉप्स। तो ये तो फिर एग्जैक्टली अगर 2 स्टॉप्स कर रही है तो ये भी तो आई थिंक ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। देख लेते हैं, पहले पे स्टॉप करिए, नहीं बल्कि ये ऐसे नहीं होगा। पहले पे स्टॉप करिए, दूसरे पे स्टॉप करिए, तीसरे पे नहीं स्टॉप करिए। ठीक है, एंड देन पहले पे नहीं स्टॉप करी, दूसरे पे स्टॉप करिए, तीसरे पे स्टॉप करिए। तो ये हो गया। एंड देन पहले पे स्टॉप करिए, दूसरे पे नहीं स्टॉप करी, तीसरे पे स्टॉप करिए। तो ये इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। एंड आई थिंक ऊपर से कहीं से प्रॉबिलिटी हमें मिलेगी। हमने शायद ऊपर किया कि फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट शी हैज़ टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स ऑफ लाइट। तो ये वाली प्रॉबिलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। ठीक है, 49/125 हमारे पास आंसर आया था इसका। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 49/125। एंड देन एस का हमारे पास क्या आ रहा है ये हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे आता है एस 0.4, 0.8, 0.3, 0.4, 0.8, 0.3। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है एस। अच्छा और क्या आता है एस नॉट एस 0.4, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, 0.2 यही था। 0.4, 0.2, 0.3, हाँ यही था। यहाँ पे बल्कि बस चेंज कर लो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर में लिख लो इनको। 0.2 एंड 0.3। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं क्या आता है। 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.3 ओवर 49 ओवर 125। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 ओवर 49 समथिंग आएगा हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 ओवर 49 एंड दैट शुड बी आवर प्रॉपर आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आती है? इसमें कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। साथ क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा 0.4 इंटू 0.8 0.4 0.8 एंड स्टॉप। अच्छा स्टॉप एट एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे ना एक गलती हमने की है। एक गलती हमने पता है क्या की है कि ये जो ऊपर वाली प्रॉबिलिटी थी ना हमारे पास, वो था स्टॉप्स फर्स्ट एंड एग्जैक्टली एट 2 स्टॉप्स। मतलब पहले पे उसे स्टॉप करना है और टोटल 2 स्टॉप्स उसने करने हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने 3 स्टॉप्स कर लिए डायरेक्ट, तो ये मसला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसको, और मैं इसको चेंज करके फिर लिख सकता हूँ पहले वाले को स्टॉप ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे आप नॉट स्टॉप कर लो। ठीक है, एंड पे नॉट स्टॉप कर लो। तो ये अब आई थिंक सही होगा। तो ये वाली जो प्रॉबिलिटी है ना, ये चेंज करेगी। नॉट स्टॉप की यहाँ पे प्रॉबिलिटी आपके पास है स्टॉप करो नॉट स्टॉप करो 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे 0.7 आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा, इसको देख लेना। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है ना, वो हो जाना चाहिए 31 ओवर 49। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशन प्रॉबिलिटीज़। और इसी तरह के सवाल जो होते हैं ना एग्जामिनर आपसे करता है, लाइक ये डायरेक्ट पास पेपर के सवाल थे, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना वो आते हैं। बाकी इसके बाद आपके पास एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक होता है। एक आपके पास आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और आपके पास आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के आते हैं, जो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन अभी मैं वो करवाना नहीं चाह रहा, तो वो फिर ना हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक